हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फेब का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फेब का करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई बात है, कोई सुझाव है या कोई नया सेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो ये बात हुई सब्सक्रिप्शन की। तो आप आगे बढ़ते हैं आज के हमारे न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले कौन सी न्यूज है जिसपे हम बात करेंगे? लखनऊ मेट्रो। दरअसल लखनऊ मेट्रो अभी न्यूज में बनी हुई है, और वो न्यूज में इसलिए है कि लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बन चुकी है। किस लिए पहली मेट्रो? यूवी रेज का इस्तेमाल करेंगी अब सैनिटाइज के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब से कोविड-19 आया है हम यूज कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो अपने एरियाज को, यानी अगर ट्रेन की बात करें तो रेलवे बोर्ड क्या करेगा? अपनी ट्रेन को सैनिटाइज करेगा। तो उसी तरह से अब किरणों का प्रयोग किया जाएगा ट्रेन को सैनिटाइज करने में। और सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की? हमारे भारत में लखनऊ मेट्रो ने। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लखनऊ मेट्रो पहली मेट्रो बनी है यूवी रेज का प्रयोग करने वाली, सैनिटाइज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े अगली न्यूज पे। फिर बात आएगी एशियाई क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट परिषद, इंग्लिश में बोलोगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अभी, जय शाह इसके नए अध्यक्ष बने। कौन है जय शाह? जय शाह हमारी बीसीसीआई है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, उसके सेक्रेटरी के पद पर अभी नियुक्त है। हो गया तो हमारे जो अमित शाह है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, ये उनके सुपुत्र है जय शाह। वैसे अगर देखा जाए तो जो अध्यक्ष बनता है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष जो होता है उसी को बनाया जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष, काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, कई हार्ट अटैक उन्हें अभी हुए हैं रिसेंटली दिनों में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जय शाह को बनाया गया है एसीसी का नया अध्यक्ष। एसीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर है कोलंबो में, श्रीलंका। सदस्य हैं तो 24 देश इसके सदस्य हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है एसीसी के बारे में और उसके अध्यक्ष के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगली बात किसकी है? भारत की प्रथम ई स्पोर्ट वर्चुअल एकेडमी। ये क्या है? ई स्पोर्ट देखिए, यानी ऑनलाइन जो स्पोर्ट्स होती है, हम बात करें गेमिंग की, गेमिंग खेलने ना हम ऑनलाइन, उसके लिए जो वर्चुअल एकेडमी खोली गई है या खुलेगी भारत में, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कौन खोलेगा? तो एक कंपनी है एसुस। और कहाँ की ये कंपनी है? ये कंपनी है ताइवान की। तो इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि भारत में वर्चुअल गेमिंग एकेडमी खोलेगी, जहां पे हम वर्चुअल गेम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं वर्चुअल गेमिंग के लिए। तो ये एकेडमी खोलेगी कंपनी एसुस। और कहाँ की कंपनी है? ताइवान की। ताइवान की राजधानी आपको ध्यान रखनी है ताइपे। और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ताइवान की करेंसी क्या है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी इन न्यूज के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 का पहला राउंड शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? तो ये उद्घाटन किया है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, है ना। तो इन्होंने शुरू किया पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021, और यानी 2021 में पहली बार ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसने उद्घाटन किया या किसने शुरू किया ये प्रोग्राम? शुरू किया रामनाथ कोविंद ने। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत पोलियो की अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की ये इन्वेंट किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था, ये बनाया था किसने इस वैक्सीन को? नाम ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक हैं जोनास साल्क, है ना। वैसे इनको बोलेंगे साक, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो साल्क लिखा हुआ आता है। तो जोनास साल्क, इन्होंने इस वैक्सीन को इन्वेंट किया था। तो पल्स पोलियो क्योंकि अभी न्यूज में बना, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको नाम ध्यान रखना है। और ये कहाँ के थे? ये थे अपने यूएसए के। ठीक है, अगली बात करते हैं किताब की। ये देखो यहाँ पे नजर आ रही है आपको बुक एक, ये पिक के अंदर, और क्या नाम है इसका? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ये बुक किसकी है? तो आपको पिक नजर आ रही है, देखो अंसारी साहब की। हामिद अंसारी साहब कौन है? ये हमारे पूर्व
उपराष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, है ना। तो कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 2007 से 2017 तक हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर ये रहे। तो 10 साल का इनका टेन्योर रहा था उपराष्ट्रपति के पद पर। एक और उपराष्ट्रपति रहे भारत में जो 10 साल तक रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी है जो अपने करियर वगैरह के बारे में, जो इनका सफर रहा इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन डिप्लोमेसी में, उसके अंदर उस सफर की बात ये इस बुक में करते हैं। और एक इंटरव्यू की वजह से अभी ये कंट्रोवर्सी में काफी बनी हुई है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले, तो आपको नाम ध्यान रखना है, बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट। किसकी बुक है? हामिद अंसारी की, ठीक है। आगे बात करते हैं 8th इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर, और इसका उद्घाटन हुआ है स्मृति ईरानी द्वारा, यानी हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, सिल्क है तो सिल्क यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उद्घाटन किया है। कौन सा है? 8th है, ये भी ध्यान रखना है। सिल्क के लिए भारत का सबसे बड़ा फेयर है ये, जो सिल्क के सेक्टर में होता है, सबसे बड़ा सिल्क फेयर। सिल्क किसको कहते हैं? हम रेशम को कहते हैं ना सिल्क। तो भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिल्क फेयर, जिसका उद्घाटन अभी किया है हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। सिल्क के बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत सिल्क के उत्पादन में यानी रेशम उत्पादन में विश्व में 2nd स्थान पर है, फर्स्ट पे है चाइना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें फर्स्ट कौन है? चाइना है, और 2nd है हमारा भारत। सिल्क की कुछ किस्मों की बात करें तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक तो मलबारी सिल्क है, मलबरी सिल्क, दूसरा है टसर। टसर में आपको 2 नाम मिलेंगे, टसर में 2 नाम मिलेंगे, एक तो ट्रॉपिकल टसर और एक हो जाएगा आपका ओक टसर, ये ध्यान रखना है। तीसरी एक होती है इरी और एक 4th होती है मूंगा। तो मूंगा जो किस्म है वो भारत ही में ही उगती है, यानी मूंगा किस्म का उत्पादन करने वाला विश्व में एकमात्र देश हमारा भारत है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिल्क के बारे में, ठीक है। इतनी बात हुई हमारी, आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। और अगली हेडिंग में क्या आ जाता है? लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किसने, कहां बन रहा है ये बनेगा नेपाल में। दरअसल नेपाल ने अभी कहा है हमसे, यानी भारत से कहा है कि आप ये जो लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये हमें बना कर दो। तो कौन बनाएगा इसको? भारत बनाएगा, लेकिन भारत में भी अगर कंपनी का या निगम का नाम पूछ ले तो ये पिक में आपको नजर आ रहा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यानी जल विद्युत है, तो जल विद्युत निगम लिमिटेड। कौन सा? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। कहां बनेगा? नेपाल में। और नेपाल की कौन सी नदी पर? तो नाम ध्यान रखना है, अरुण नदी पर। इतनी बात हो गई। नेपाल की आप मुझे करेंसी बताइए, करेंसी क्या है? रुपया। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी का नहीं होगा आयोजन। देखिए कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जो शायद नहीं बनने चाहिए थे। तो 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना हुई थी, उसके बाद में ऐसा कोई मौका नहीं गुजरा कि उसका आयोजन नहीं किया गया। तो कोविड-19 ने यह मौका भी दे दिया कि इस साल कोविड-19 की वजह से रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। फिर स्थापना मैंने आपको बता दी 1934-35 में स्थापना हुई थी। इसका आयोजन कौन करवाता है रणजी ट्रॉफी का? तो बीसीसीआई आयोजन करवाता है। ध्यान रखना है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? हमारे सौरव गांगुली अध्यक्ष हैं, और सेक्रेटरी कौन है? जे शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। बीसीसीआई का नाम फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और इसका हेडक्वार्टर भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ये हुई रणजी ट्रॉफी की बात। तो रणजी ट्रॉफी के लिए कितनी टीमें भाग लेती है? तो इस सीरीज के अंदर जो भाग लेती है 38 टीमें, यानी 3 टीमें इसमें भाग लेती हैं, है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है रणजी ट्रॉफी के लिए। और कोई अगर एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट आपको मिले तो वो भी आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे बढ़े, मिशन भागीरथी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। क्या किया है इसके अंतर्गत? जो स्वच्छ जल होता है, ड्रिंकिंग वाटर हम कहते हैं ना, पीने योग्य पानी, स्वच्छ जल के लिए के लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचे, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे, उसके लिए तेलंगाना सरकार ने अभी पैकेज्ड बोतल जो होती है, पानी की बोतल
तो पैकेज पानी की बोतल को लॉन्च किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मिशन भागीरथ कार्यक्रम। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पैकेज बोतल जो होती है उनको लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। कौन से मिशन के तहत? मिशन भागीरथ कार्यक्रम के तहत, और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। आदि महोत्सव हुआ, जो कहां पर आयोजन हुआ आदि महोत्सव का? यह हुआ दिल्ली हाट में और नई दिल्ली में। दिल्ली हाट जगह है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव हुआ। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 1 से 15 फेब, ठीक है, यानी आज ये शुरू होगा और आज से 15 फेब तक 2021 तक ये दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन इसलिए किया जाता है, जो हमारी ट्राइब्स है ना, जो जनजातियां हैं, दरअसल उनको वो किस तरह से अपनी डीलिंग्स करती हैं, किस तरह से वो व्यवसाय करते हैं, इन सारी चीजों को अपने भारत भर में फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है हमारी सरकार द्वारा। फिर लेदर पार्क, बहुत दिनों से ये घोषणा की हुई थी कि एक लेदर पार्क बनेगा, जिसको अब अप्रूवल मिल गया है। किसके द्वारा? कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक क्या बनेगा? लेदर पार्क बनेगा, जिसमें हम लेदर के पर्स बनाएंगे, जैकेट्स बनाएंगे या जूते बनाएंगे, है ना, ये सब बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज में। तो इससे क्या होगा? हमारे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी, और हमारा जो व्यापार घाटा होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा दूसरे देशों के साथ में। तो लेदर पार्क कहां बन रहा है आपको ध्यान रखना है? कानपुर में लेदर पार्क बन रहा है। कानपुर में भी, कानपुर वैसे बहुत बड़ा है, कानपुर के गांव में बन रहा है। उस गांव का नाम आपको ध्यान रखना है रमैपुर। अगर एग्जैक्ट गांव पूछ ले तो ये ध्यान रखना है, वैसे कानपुर आपको याद है, इसके लिए रखना है लेदर पार्क के लिए। अप्रूवल किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चलिए बताइए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? तो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे सुरेश प्रभु। जी नहीं, सुरेश प्रभु नहीं है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आपको ध्यान रखना है, ऐसे भूला मत किया करो, पीयूष गोयल है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, याद रखो ये फटाफट। फिर अगली बात करते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ बने श्री राम सेवक। थोड़ी थोड़ी मजाक कर लेनी चाहिए ना वीडियो के बीच में, नहीं तो बोरिंग हो जाता है सेशन। तो पीयूष गोयल है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, आपको ध्यान रहेगा, है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ बने शर्मा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं पिक में। पहले ये कौन थे? पहले ये हमारे ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, उसके ये अध्यक्ष थे। अब क्या बनाए गए हैं? राम सेवक शर्मा बनाए गए हैं सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। हेडक्वार्टर का है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का? तो नई दिल्ली में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी योजना चल रही है हमारे भारत की, वो कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना इसी के अंतर्गत चल रही है। इसका दूसरा नाम हम देते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ, और वो क्या है? वो है हंगरी अप्रूव्ड चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। दरअसल ईयू का, यानी यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना है हंगरी, जो लेगा चाइना से कोविड-19 की वैक्सीन। अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदी थी चाइना से कोविड-19 वैक्सीन, लेकिन हंगरी ऐसा पहला देश बन गया है जो कोविड-19 वैक्सीन किससे लेगा? चाइना से। यूरोप का लैंडलॉक्ड कंट्री है हंगरी, आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, और करेंसी हो जाएगी इसकी यूरो। इतना ध्यान रखना है आपको हंगरी के बारे में। फिर बात करते हैं फ्लोट फेस्टिवल। ये देखो फ्लोट फेस्टिवल में तैरता हुआ एक फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है? ये मन रहा है हमारा मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मदुरई कौन सी नदी के किनारे है? एकेडमिया के ऑफलाइन स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सी नदी के किनारे है मदुरई। फिर अगली क्या हेडिंग है हमारी? अगली हेडिंग है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये न्यूज में बना हुआ है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी इसने कुछ छापे मारे हैं,
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, देखो इसके नाम से पता चलेगा वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवरों से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनकी स्मगलिंग होती है, उनकी जो स्किन होती है यानी चमड़ा बनता है ना लेदर, तो उनकी स्किन की इलीगल स्मगलिंग वगैरह जो होती है उसके लिए ये ब्यूरो है, उसी को कंट्रोल करने के लिए ब्यूरो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी ऐसे ही कुछ छापे इसने मारे हैं, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले। मदुरै की बात की थी ना हमने, तो ये ध्यान रखना मदुरै को एक नाम दिया जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट, यानी पूर्व का एथेंस। एथेंस कहाँ, कौन से देश की राजधानी है? ये है ग्रीस। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एथेंस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। अगली हेडिंग की बात करेंगे तो देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहां बन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बन रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटका की। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के अगर सीएम की बात करेंगे तो कौन है? BS येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। बता दो। ये हुआ हमारा करंट अफेयर्स आज का, ठीक है। यहीं पे खत्म करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, जो भी चीजें आपको पूछनी है या जो क्वेश्चन किए गए हैं उनका जवाब कमेंट में देना है, और लाइक तो वीडियो पे बनता ही है। फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे तो एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF कुछ समय के बाद में मिल जाएगी। तो ये है हमारा और सोशल मीडिया नेटवर्क। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।